प्यारे साथियों, आज हम एक चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ये जो चैप्टर है क्लास 8 मैथ का चैप्टर है। तो देखिए शुरू करते हैं हम एक चर वाले रैखिक समीकरण। सबसे पहले जानते हैं आखिर चर होता क्या है। एक देखिए राशि होता है चर, दूसरा होता है अचर। चर को वेरिएबल बोलते हैं। गणित में दो राशियां होती है, एक चर राशि, दूसरा अचर राशि। चर राशि आखिर होता क्या है? जिसका मान बदलता है उसे बोलते हैं हम लोग चर, अंग्रेजी में बोले तो वेरिएबल। हम कभी क्वेश्चन में देखते हैं ए का मान कुछ अलग आता है, बी का मान कुछ अलग आता है, सी का मान कुछ अलग आता है। यानी प्रत्येक स्थिति में हमें ए बी और सी की मान अलग अलग दिखाई देते हैं। कभी ए का मान कभी क्वेश्चन में 5 आता है, कभी ए का मान मान लीजिए 10 आता है, कभी ए का मान 2.5 आता है। तो ए का मान हमेशा क्या हो रहा है, देख पा रहे हैं आप लोग, बदल रहा है। तो ए जो होगा वो कौन सी राशि होगा? चर राशि। यानी गणित में वैसी राशियां जिसका मान बदलता है उसे चर राशियां बोलते हैं। इसी प्रकार बी सी का मान भी बदलेगा, एक्स का मान भी बदलेगा, और वाई का मान भी, और जेड का मान भी। तो ये सब जो राशियां चर राशि होती हैं। लेकिन देखिए अचर की बात करते हैं। अचर मतलब होता है कांस्टेंट। अचर मतलब क्या होता है? कांस्टेंट। गणित में ऐसी राशियां जिसका मान बदलता नहीं है उसे बोलते हैं अचर राशि। जिसका मान नहीं बदलेगा उसे क्या बोलेंगे? अचर राशि। नहीं बदलेगा उसे बोलते हैं अचर राशि। देखिए तो 5 कभी बदल सकता है क्या? नहीं। 5 किसी भी दुनिया के कोने में जाएगा वो 5 ही रहेगा। 10 कभी बदल सकता है क्या? नहीं बदल सकता है। 10 केवल 10 ही रहेगा। लेकिन जो एक्स था, एक्स का मान कभी 6 आएगा, कभी 10 आएगा, कभी बट्टा में आएगा, कभी पॉइंट में आएगा। यानी एक्स का मान हमेशा बदल रहा है, इसलिए एक्स जो होगा चर होगा। और ये सब जितनी संख्याएं दिखाई दे रही है ये सब जो होगा अचर होगा। तो चर क्या होता है? ऐसी राशियां जिसका मान बदलता है उसे चर बोलते हैं। अचर क्या होता है? जिसका मान बदलता नहीं है उसे अचर बोलते हैं। अब देखिए समीकरण क्या होता है, समीकरण को समझते हैं। ये जो दिखाई दे रहा है आपको एक्स, इसमें एक्स जो है चर का काम कर रहा है, ठीक। और ये जो दिखाई दे रहा है बराबर, इसे बोलते हैं समता, अंग्रेजी में बोले तो इक्वल बोलते हैं, ठीक। ये समता का चिन्ह होता है। और ये जब हम, ये जो भाग है ये वाला भाग, इसे बोलते हैं बायां पक्ष, इधर वाले भाग को बोलते हैं दायां पक्ष। ये देखिए हमारा जो हाथ है दाएं, दाएं वाले भाग के तरफ है 7। 7 जो आएगा दायां पक्ष में आएगा, और 2x-3 जो आएगा बायां पक्ष में आएगा। और चर की बात किया जाए तो चर जो होगा वो क्या होगा? एक्स। अचर इसमें क्या होगा? 2-3 और ये 7 क्या होगा? ये सब अचर होगा। और ये सब मिल के बना रहा है एक प्रकार का समीकरण। क्या बना रहा है? एक प्रकार का समीकरण। अब देखिए हम बात करते हैं एक चर वाले रैखिक समीकरण। आखिर एक चर वाला रैखिक समीकरण होता क्या है? ऐसा समीकरण जिसमें चर का अधिकतम घात एक हो उसे क्या बोलेंगे? एक चर वाला रैखिक समीकरण। इस समीकरण में देखिए तो चर का अधिकतम घात आपको कितना दिखाई दे रहा है? चर का अधिकतम घात, ये चर हुआ चर, एक्स का घात कुछ नहीं है तो एक्स का घात कितना है? एक। यानी चर का अधिकतम घात इसमें कितना दिखाई दे रहा है? एक्स। इसलिए ये जो समीकरण होगा 2x+3 = 5, ये एक चर वाला रैखिक समीकरण होगा। और देखिए -2 + 9x, इसमें भी x यानी चर का अधिकतम घात कितना दिखाई दे रहा है? x, एक दिखाई दे रहा है। ये किस प्रकार का समीकरण होगा? एक चर वाला रैखिक समीकरण होगा। अगला देखिए हमें चर कहाँ कहाँ पे दिखाई दे रहा है? y दिखाई दे रहा है चर, और यहाँ पर y दिखाई दे रहा है चर, ठीक। इसमें अधिकतम घात देखा जाए, ज्यादा से ज्यादा घात कितना होगा? तो इसमें कुछ घात नहीं है तो एक है, यहाँ पर भी घात कुछ नहीं है तो एक है। यानी इसमें चर का अधिकतम घात एक हो रहा है। इसलिए ये जो समीकरण दिया है ये सब एक चर वाले रैखिक समीकरण का उदाहरण है। आइए हम एक चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने का प्रयास करते हैं। देखिए उदाहरण नंबर 1 क्या है? उदाहरण नंबर 1 जो है हमारे पास, बोल रहे हैं उदाहरण नंबर 1, हल कीजिए 2x-3 = x+2। यानी हमारे पास जो समीकरण दिया है 2x-3 = x+2 दिया हुआ है, ठीक। हमें हल करके बताना है x का मान क्या होगा। तो चलिए हल करते हैं बिना देर किए हुए। ध्यान से समझिएगा। जितनी भी चर वाली राशियां होती है, जितनी चर वाली राशियां यानी ये वाली राशियां, सबको LHS यानी बाएं पक्ष की तरफ, ये होता है बाएं पक्ष यानी LHS, ठीक। और ये होता है दाएं पक्ष, इसको बोलते हैं RHS। यानी जितनी भी चर राशियां दिखाई दे रही है सबको LHS के तरफ लाते हैं। सबको किस तरफ लेते हैं? LHS के तरफ। और अचर राशियां को RHS के तरफ हम लोग लाते हैं। तो देखिए
ये जो चर राशि वाला टर्म है यहीं पे रह जाएगा, पद जो है 2x यहीं पे रह जाएगा, लेकिन इसके आगे कुछ साइन है तो कुछ साइन है तो ये प्लस में है, ये पॉजिटिव है, इधर आ जाएगा तो हमारा बदल जाएगा निगेटिव में। तो 2x माइनस एक्स बराबर होगा, यहाँ पर 2 तो जस का तस रहेगा, एज इट इज रहेगा। ठीक, जो -3 में दिखाई दे रहा है ये निगेटिव है, इधर जाएगा तो पॉजिटिव में बन जाएगा, तो +3 में बन जाएगा। ठीक, यहाँ पर 2x में से एगो x घटाएंगे तो हमारे पास बचेगा सिर्फ x बचेगा, यानी हमने कुछ नहीं किया, बस 2x में से x घटाया तो हमारे पास बच गया x, और 2 और 3 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 5। हमारा जो x का जवाब आएगा 5, x बराबर 5। ये समीकरण का हमने हल किया। अगला देखिए उदाहरण नंबर 2 क्या है, ये क्वेश्चन देखिए उदाहरण नंबर 2। उदाहरण नंबर 2 बोले हल कीजिए 5x प्लस 7/2 बराबर 3/2 x माइनस 14। ठीक, हमें समीकरण दिया है, इसको हल करते हैं। चलिए, समीकरण है हमारे पास 5x प्लस 7/2 बराबर 3/2 x माइनस 14। तो x वाले जितने भी टर्म है सबको इस तरफ उठा के हम लोग लाएंगे, अभी ना x वाले को यानी अचर पद को इस तरफ लाएंगे। ठीक, चलिए उठा के इसको लाते हैं। ये 5x तो जस का तस रहेगा। ठीक, ये जो दिखाई दे रहा है 3/2x ये पॉजिटिव है, इधर आएगा तो निगेटिव में बदल जाएगा, 3/2x हो जाएगा। ठीक, और बराबर हमारे पास बचेगा -14। ये देखिए 7/2 जो दिखाई दे रहा है ये वाला पद जो है प्लस यानी पॉजिटिव है, धनात्मक है, इधर जाएगा तो निगेटिव में बदलेगा -7/2 में। अब कुछ नहीं करते हैं, बस इसका एलसीएम ले लेते हैं। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, 1 और 2 का लॉसो यानी एलसीएम कितना होता है, 2 होता है। ठीक, 1 का पहाड़ा में 2 कितना बार में, 2 बार में, तो 5 दूनी का 10, x के लिए x, माइनस के लिए माइनस, 2 के पहाड़ा में 2 एक बार में, तो 3 एकम 3, x लगाए तो x लगाएंगे, बराबर के लिए बराबर। यहाँ पर कुछ नहीं है तो देखिए 1 है, 1 और 2 का एलसीएम यानी लसो जब लीजिएगा तो कितना होगा, 2। 1 के पहाड़ा में 2 कितना बार में, 2 बार में, तो 14 दूनी का 28, लेकिन माइनस लगाए तो हम लोग माइनस लगाएंगे। ठीक, ये माइनस के लिए माइनस, 2 के पहाड़ा में 2 एक बार में, 2 के पहाड़ा में 2 कितना बार में, एक बार में, तो 7 एकम हो गया 7। ठीक, अब घटा दीजिए इसको, 10x में से 3 गो x घटाएंगे तो हमारे पास बच जाएगा 7 गो x। ठीक, बट्टा 2 बराबर आ जाएगा हमारे, माइनस माइनस आपस में जुड़ जाता है लेकिन जो चिन्ह होता है वो माइनस का होता है। 28 में जब 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 35, अब बट्टा 2। जब इधर भी फ्रैक्शन रहता है इधर भी फ्रैक्शन यानी बराबर में दोनों भिन्न रहते हैं। ठीक, तो हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यानी तिरछा तिरछी गुणा करते हैं। क्या करते हैं, तिरछा तिरछी गुणा, तो 2 में 7x से गुणा करेंगे, या इसे नीचे नीचे देखिए कटा भी सकते हैं। बराबर में जब बराबर में फ्रैक्शन रहता है और नीचे दोनों स्थिति में बराबर रहते हैं तो इसको और इसको कटा सकते हैं, यानी 2 2 दिखाई दे रहा है तो ये कट जाएगा। मान लीजिए हम कटाते नहीं है, इसको इसके साथ गुना करते हैं, इसको इसके साथ, तो देखिए क्या होगा, 7x गुना क्या होगा, 2। अब इसको इसके साथ कीजिएगा तो -35 गुना 2 होगा। देखिए ये जो दिखाई दे रहे हैं दो गुना में दिखाई दे रहा है, इधर आएगा तो भागा में, तो 7x बराबर -35 गुना 2 बट्टा 2, 2 से 2 खत्म। ठीक, हमारे पास बच गया 7x बराबर -35। 7 जो दिखाई दे रहा है इसमें x के साथ गुना में इधर जाएगा तो होगा भागा में, -35 बट्टा 7, 7 5 35। ठीक, x बराबर आ जाएगा -5। ये हमारा ये जवाब हो गया, x बराबर -5। तो देखते हैं अगला उदाहरण क्या बोल रहा है। अगला उदाहरण देखिए, तो अगला उदाहरण नहीं है हमारे पास, प्रश्नावली 2.1 शुरू होता है। प्रश्नावली 2.1 बोल रहा है निम्न समीकरण को हल कीजिए और अपने उत्तर की जांच कीजिए, यानी जांच कीजिए कि उत्तर सही है या गलत। देखिए हमारे पास जो समीकरण है 3x बराबर 2x प्लस 18 है। ठीक, x वाले पद को इस तरफ लाएंगे और अचर वाले पद को इस तरफ, तो ये देखिए 3x के लिए 3x प्लस में 2x था तो हमने लाया माइनस में 2x, ये 18 जस का 10, 2 गो x में से 3 गो x में से 2 गो x घटाएंगे तो हमारे पास बच जाएगा 1 गो x, यानी सिर्फ x बराबर 18। अब देखते हैं x का मान 18 आता है या x का मान 18 रखने पे ये समीकरण बराबर आता है या नहीं आता है। देखिए तो LHS क्या है, LHS बराबर कितना है, 3x है। अब x के जगह पर 18 रख देते हैं। ठीक, तो 3 के लिए 3, कुछ नहीं तो गुना, x का मान कितना 18, 18 या 54, यानी LHS का जो भाग आया 54। अगर RHS का भी भाग 54 आएगा तो हमारा जवाब क्या होगा, सही होगा। देखिए
रख के देखते हैं। आर एच एस, आर एच एस बराबर बोल रहा है 2x प्लस 18, दो के लिए दो, दो के लिए हो गया दो, कुछ नहीं तो गुना, x के जगह पर हमने कितना रखना है 18 रखना है, और कितना जोड़ना है 18 जोड़ देना है। ठीक, देखिए ये जो होगा 18 दूनी का हो गया 36, 36 में कितना जोड़ेंगे हम 18 जोड़ेंगे, तो 8 और 6 मिलके होगा 14, 14 के लिए 4 हासिल, 3 और 1 4, 4 और 1 5। देखिए एल एच एस बराबर आ रहा है किसके, आर एच एस के। अगर एल एच एस बराबर आएगा आर एच एस के, हम लोग बोलेंगे ये आंसर सही है, यानी हमारा x का जो मान होगा x बराबर 18 होगा। ये हमने जांच किया, नीचे लिख देंगे एल एच एस बराबर आर एच एस, नीचे लिखिए एल एच एस बराबर आर एच एस, यानी बाएं पक्ष बराबर दायां पक्ष। अगर बाएं पक्ष दाएं पक्ष के बराबर आएगा तो हम लोग बोलेंगे वो जवाब हमारा सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, बोला है 5t माइनस 3 बराबर 3t माइनस 5। हमारे पास जो समीकरण है देखिए 5t माइनस 3 बराबर 3t माइनस 5 है, यानी हमें चर वाले पद को बाएं पक्ष की तरफ लाना पड़ेगा और अचर वाले पद को दाएं पक्ष की तरफ। ये देखिए 5t जो है वो बाएं पक्ष की तरफ है, तो बाएं पक्ष की तरफ छोड़ दीजिए। ये जो 3t दिखाई दे रहा है ये पॉजिटिव है, इधर आ जाएगा तो निगेटिव होगा 3t। ठीक, बराबर के लिए बराबर, माइनस 5 के लिए माइनस 5, ये माइनस में 3 है, इधर जाएगा तो पॉजिटिव में बदल जाएगा, यानी प्लस में 3 हो जाएगा। अब देखिए 5 गो टी में से हमें 3 गो टी घटाना है, 5 गो टी में से हम 3 गो टी घटाएंगे तो हमारे पास बचेगा 2t बराबर। ठीक, ये माइनस 5 और माइनस 3, हमारे पास 5 रुपए कर्जा है। ठीक, 5 रुपए कर्जा है, यानी 5 रुपए माइनस में हमने उसे 3 रुपया लौटा दिया, तो हमारे पास जो कर्जा बचेगा वो कितना बचेगा, 2 बचेगा। ठीक, ये जो 2 दिखाई दे रहा है 2 गुना में दिखाई दे रहा है, इधर जाएगा तो भागा में, -2/2। ठीक, अब 2 को 2 से कटा सकते हैं कितना बार में, एक बार में, तो टी का जो मान आएगा माइनस में 1 आएगा, यानी हमारा जो टी का मान आ गया माइनस में 1। अब जांच करते हैं, देखिए जांच करते हैं उत्तर सही आया नहीं। हम लोग जांच करने के लिए क्या करते हैं, हमने जो टी का मान निकाला -1, एल एच एस की तरफ -1 रखेंगे टी के जगह पर, और आर एच एस की तरफ -1 रखेंगे। अगर एल एच एस बराबर आएगा आर एच एस के तो हम लोग बोलेंगे जवाब हमारा सही आया। ठीक, तो जांच करते हैं एल एच एस, देखिए तो एल एच एस क्या है, एल एच एस बराबर है हमारे पास -5t माइनस 3 है। ठीक, तो 5 के लिए 5, टी के जगह पर हमें -1 रखना है, तो गुन्ना में कितना रखेंगे -1, गुन्ना और माइनस एक साथ नहीं आता है, इसलिए हम लोग कोष्ट का प्रयोग करते हैं, -3 होगा। ठीक, एक में जब 5 से गुना करेंगे तो 5, लेकिन माइनस के लिए माइनस, एक में 5 से गुना कीजिएगा 5, लेकिन माइनस के लिए माइनस, यानी प्लस माइनस गुना हो गया माइनस, माइनस में ये हो गया 3, -5 और -3 मिलके जो होगा -8 होगा। यहाँ से आपको समझ में नहीं आया तो देखिए 5 रुपए कर्जा है और 3 रुपए कर्जा हुआ तो मिल के हो गया 8 रुपए कर्जा, यानी एल एच एस का जो मान आया हमारे पास -8 आया। अब देखिए आर एच एस, आर एच एस का मान देखते हैं, आर एच एस हमारे पास कितना है 3t माइनस 5। देखिए टी के जगह पर हमें कितना पुट करना है, -1 पुट करना है, तो 3 के लिए 3, कुछ नहीं तो गुन्ना लगाएंगे, टी के जगह पर कितना रख देंगे -1, -1 लगाएंगे। ठीक, -5 के लिए -5 गुना कीजिए, 3 कम 3, माइनस के लिए माइनस, माइनस में 5। ठीक, ये देखिए -3 और -5 मिलके कितना होता है -8। देखिए तो एल एच एस का मान आर एच एस के क्या बराबर आ रहा है, एल एच एस का मान आ गया -8 और आर एच एस का जो मान आ रहा है -8, यानी हमारे पास जो एल एच एस बराबर आ रहा है आर एच एस के, तो ये हमारा जो जवाब होगा सही हो गया। हमने इधर जांच किया और टी का मान जो आया -1 के बराबर आया। अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन कैसे बनेगा, देखिए तो 5x प्लस 9 बराबर बोल रहा है 5 प्लस 3x के, तो हमें x का मान निकालना है। x का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले समीकरण को उठाएंगे। हमारे पास समीकरण जो दिया है 5x प्लस 9 दिया है। ठीक, मेरे प्यारे दोस्त इधर देखिए 5 प्लस 3x यहाँ पर दिया है। ठीक, हम क्या करेंगे दोस्त, देखिए x वाला जो पद है उसको एल एच एस के तरफ और अचर वाला जो पद है उससे आर एच एस के तरफ लाएंगे दोस्त। देखिए हमारे पास जो बचेगा यहाँ पर 5x के लिए 5x बचेगा, प्लस में 3x से उठ के आएगा, यानी इसमें इधर माइनस में 3x, ये 5 के लिए 5 होगा, प्लस में 9 इधर जाएगा तो माइनस में 9 होगा। 5 गो x में से 3 गो x घटाइएगा दोस्त तो मिल के होगा -2x नहीं
अब 5x में से 3x घटाएंगे तो होगा 2x, यानी 5 को में से 3 को घटाएंगे तो 2, और कुछ नहीं चिन्ह यहाँ पर प्लस का, तो यहाँ पर भी किसका चिन्ह होगा, प्लस का, तो प्लस लिखते नहीं है। ठीक, 2x हो गया। अब देखिए यहाँ पर 9 में से हमें क्या करना पड़ेगा, 5 घटाना पड़ेगा। क्यों हमें 9 में से 5 घटाना पड़ेगा, क्योंकि 9 रुपये कर्जा है, हमने उसे 5 रुपये लौटा दिया, तो हमारे पास जो कर्जा बचेगा वो 4 रुपये बचेगा। x के लिए x होगा, ये जो 2 दिखाई दे रहा है आपको गुना में दिखाई दे रहा है, इधर जाएगा तो भागा में, यानी -4/2। 2 को कटाइए, 2 से 4 कटाइए, कितना बार में, 2 दूनी का 4। x का जो मान आएगा -2 के बराबर आएगा। हमने जो x का मान निकाला दोस्त वो कितना आया, x का मान आ गया हमारे पास -2। अब देखिए LHS, अब देखते हैं हमारा जो जवाब आता है सही आता है या गलत, जांच करते हैं। LHS का मान देखिए, LHS कितना है, 5x + 9। हमें x के जगह पर कितना रखना है, -2 रखना है। 5 के लिए 5, x के जगह पर -2 रखना है तो -2। यहाँ पर कुछ नहीं है तो गुना लगाएंगे, और माइनस और गुना एक साथ नहीं रखना है इसलिए कोष्ट लगाएंगे। अब +9, देखिए 5 में 2 से गुना कीजिएगा तो कितना होगा, 10। अब प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, गुना होता है तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। अब +9, देखिए 10 रुपये कर्जा है, हमने 9 रुपया लौटा दिया, तो कितने रुपए कर्जा बचेगा, 1 रुपया। अगर RHS का भी मान -1 आता है तो हमारा जो जवाब होगा वो सही होगा। देखिए RHS निकालते हैं हम, RHS बराबर 5 + 3x। ठीक, 5 के लिए 5 होगा, प्लस के लिए प्लस, 3 के लिए 3, x के जगह पर हमें कितना रखना है, -2 रखना है, तो माइनस में 2 रख देंगे यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर कुछ नहीं है तो यहाँ पर गुना का चिन्ह लगाएंगे। ठीक, यहाँ पर कोष्ट लगा देंगे। ठीक, 5 के लिए 5, प्लस के लिए प्लस, देखिए प्लस के लिए प्लस। ठीक, लेकिन जब गुना कीजिएगा प्लस में 3 है और माइनस में 2 है तो 3 दूनी का हो गया 6, और जो चिन्ह बदलेगा, चिन्ह प्लस, इसके आगे प्लस है, इसके आगे माइनस है, तो प्लस माइनस जब गुना होता है तो वो क्या बदल जाता है, जब प्लस माइनस को हम लोग गुना करते हैं तो वो माइनस में बदल जाता है। तो यहाँ पर जो चिन्ह होगा प्लस का चिन्ह नहीं होगा, माइनस का चिन्ह होगा। क्यों माइनस का चिन्ह होगा, क्योंकि हम लोग जब प्लस में माइनस के साथ गुना करते हैं तो हमारा जो जवाब आता है माइनस में आता है। ठीक, अब देखिए 5 में से हमें क्या करना है, गुना करेंगे तो 2 नहीं होगा दोस्त, 3 दूनी का हो गया 6, 3 दूनी का कितना होगा, 6। देखिए फिर से यहाँ समझते हैं, 5 के लिए तो 5 हो गया, अब प्लस माइनस को जब गुना कीजिएगा तो माइनस होगा, 3 दूनी का हो गया 6। अब देखिए 6 रुपये कर्जा है, हमें 5 रुपया दे दिए, 6 रुपये कर्जा है और 5 रुपया दे दिए, तो हमें कितना रुपये कर्जा बचेगा, 1 रुपया। आप देख पा रहे हैं जो LHS का मान आया, LHS का मान कितना आया, 1 आया माइनस में। ठीक, RHS का मान भी आया 1 माइनस में, यानी RHS LHS का मान आ रहा है बराबर किसके, RHS के। ठीक, दोनों का मान किसके बराबर है, -1 के, तो हम लोग बोलेंगे x का मान सही है, x बराबर -2। अगला क्वेश्चन देखिए, 4 नंबर प्रश्न है हमारे पास। देखिए तो 4 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है, इसको हल करते हैं। 4z + 3 = 6 + 2z। देखिए जितने भी चर वाले पद है, जितने भी चर वाले पद है, ठीक, उसको LHS की तरह, जितने भी अचर वाले पद हो उसको RHS की तरफ। तो ये 4z के लिए 4z होगा, ये प्लस में 2z इधर आएगा तो माइनस में 2z। ठीक, आज ये देखिए बराबर के लिए बराबर, 6 के लिए 6, ये प्लस में 3 था, इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी पॉजिटिव वाला वैल्यू बदल जाता है निगेटिव में, निगेटिव वाली वैल्यू बदल जाते हैं पॉजिटिव में। ठीक, अब देखिए 4 को जेड में से 2 को जेड घटाना है, तो 4 जेड में से 2 जेड घटाइएगा तो कितना होगा, 2z। 6 में से 3 घटाइएगा तो होगा 3, और जेड का जो मान आएगा 3/2। ठीक, अब जांच करते हैं हमारा जो जवाब आया सही आया या गलत आया। ठीक, LHS देखिए तो कितना है, 4z + 3 है, z का मान हमें कितना रखना है, 3/2। 4 के लिए 4 और z का मान हम रख देंगे 3/2 प्लस 3। ठीक, 2 से कटाएंगे कितना बार में, 2 बार में। ठीक, 2 से हमने कटाया 2 बार में, यहाँ पर 2 में कितना से गुना करना है, 3 से। देखिए यहाँ पर इसको हल करते हैं, यहाँ पर कुछ नहीं बचा, यहाँ पर 2 बचा। ठीक, गुना के लिए गुना, 3 के लिए 3, प्लस में 3 के लिए प्लस में 3। तो सबसे पहले बोर्ड मास के अनुसार
गुन्ना का यहाँ पर काम होगा, प्लस का काम बाद में होगा गुन्ना के बाद। तो 3 दूनी का 6 और प्लस 3 मिलके हो गया 9, यानी LHS का मान कितना आ गया 9। अगर RHS का मान 9 आएगा तो हमारा जो जवाब होगा Z बराबर 3/2 सही होगा। RHS देखिए, RHS कितना है 6 प्लस 2Z है, ठीक। 6 के लिए 6, प्लस के लिए प्लस, 2 के लिए 2, ठीक। और Z का मान हमें कितना रखना है 3/2, ठीक। यहाँ पर गुना का चिन्ह लगा दीजिए, कुछ नहीं है तो गुना का चिन्ह, 2 से 2 खत्म, ठीक। 6 प्लस 3 मिलके कितना होगा 9, यानी हम देख पा रहे हैं LHS का मान 9 आया और RHS का मान 9 आया, जो कि बराबर है। तो लिखेंगे LHS बराबर RHS, ठीक, जो कि बराबर किसके हैं 9 के, ठीक। तो हमारा जो जवाब होगा Z बराबर 3/2, तो सही होगा ये जवाब। अगला क्वेश्चन देखिए, 5 नंबर क्वेश्चन क्या है। 5 नंबर क्वेश्चन को हल करते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन जो है 2x माइनस 1 बराबर है 14 माइनस एक्स के। इसका मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले चर वाले पद को किस तरफ, तो LHS के तरफ, और अचर वाले पद को RHS के तरफ, यानी दाएं पक्ष के तरफ। ये देखिए, माइनस में x है इधर जाएगा तो प्लस में x होगा, तो 2x के लिए 2x होगा, ये माइनस में x तो प्लस में x बराबर 14। ये माइनस में 1 है इधर जाएगा तो प्लस में 1 हो जाएगा, ठीक। ये जो 2x और x मिलेगा, यानी 2 को x और 1 को x मिलके कितना होगा 3x होगा, बराबर 14, और 1 मिलके होगा 15, ठीक। ये जो 3 दिखाई दे रहा है गुना में इधर जाएगा तो भागा में बदल जाएगा, x बराबर 15/3। 3 से 15 कितना बार में कटाइएगा, तो आप बोलेंगे 3 से 15 कितना बार में कटाएंगे, 5 बार में। तो x का हमारा जो मान आएगा, x बराबर 5 आ गया हमारा मान। अगर x का मान 5 आ गया तो देखिए जांच करते इसको, जांच करके देखिए तो LHS का मान और RHS का मान बराबर आ रहा है, तो हमारा जवाब सही होगा। LHS का मान देखिए तो कितना है, LHS का हमारे जो वैल्यू है वो 2x माइनस 1 है, तो 2x माइनस 1, और हमें x का मान कितना रखना है 5 रखना है। x का मान 5 रखिए, 2 के लिए 2 कोष्ट में रख देंगे हम लोग 5, कोष्ट मतलब होता है गुना माइनस 1, ठीक। ये माइनस 1 तो 2 5 हो गया 10, क्योंकि कोष्ट का मतलब क्या होता है गुना। अब माइनस में 1 तो 10 में से 1 घटाइएगा तो होगा 9, ठीक। अब देखिए RHS का मान देखते हैं, अगर 9 आएगा तो हमारा जवाब सही होगा। RHS में देखिए तो कितना है, RHS बराबर है किसके 14 माइनस x के, तो 14 के लिए 14, माइनस के लिए माइनस। x का मान कितना है दोस्त, तो 5 है, x का मान 5 है, 14 में से 5 जब घटाइएगा तो कितना बचेगा, तो 14 में से 5 घटाइएगा तो 9 बचेगा। आप देख पा रहे हैं जो x का मान आ रहा है 5 आ रहा है, ठीक। और हमने x का मान LHS में रखा तो 9 आ गया, ठीक। LHS का मान 9 आ गया, और RHS का फिर मान निकाला तो हमने LHS का मान पाया 9, तो LHS बराबर आ रहा है किसके RHS के। तो हम लोग बोलेंगे x का जो मान होगा वो सही होगा, x बराबर 5, क्योंकि LHS बराबर आ रहा है RHS के। अगला क्वेश्चन देखिए 6 नंबर, ये क्वेश्चन कैसे बनाइएगा, सबसे पहले हल लिखिए, जो समीकरण दिया है उसे उतार दीजिए। 8x प्लस 4 बराबर 3, पोस्ट में है x माइनस 1 प्लस 7। ये देखिए, सबसे पहले बोर्ड मास के अनुसार पोस्ट का काम होता है, तो ये जो इधर वाला जो भाग है जस का तस छोड़ दीजिए, 8 प्लस 4, सबसे पहले कोष्ट का काम होता है, कोष्ट मतलब होता है गुना, यानी हम जब गुना करेंगे कोष्ट लगा है यहाँ पर, ठीक। इसको भी गुना करना पड़ेगा 3 से, और इसको भी गुना करना पड़ेगा कितना से 3 से। तो देखिए बराबर के लिए बराबर होगा, 3 में 1 से जो गुना कीजिएगा तो 3x, इसके आगे कुछ नहीं है तो साइन है प्लस का, अब प्लस माइनस जब गुना होगा तो माइनस में बदल जाएगा, 3 कम 3 प्लस 7 के लिए 7, ठीक। अब देखिए जितना भी x वाला यानी चर वाला पद है इस तरफ लाएंगे, तो 8x के लिए 8x, प्लस में 3x है तो माइनस में 3x होगा, ये जो बराबर आएगा -3 प्लस 7, ये प्लस में 4 दिखाई दे रहा है इधर जाएगा तो माइनस में 4 हो जाएगा। 8 गो x में से 3 गो x घटाइएगा तो होगा 5 गो x, ठीक। और देखिए माइनस वाले को एक साथ कर देते हैं, -3 और -4, -3 रुपया है और -4 रुपया है, माइनस माइनस क्या होता है जुड़ जाता है, तो -3 और -4 मिलके कितना होगा -7 होगा, क्योंकि -3 रुपये कर जाए और 4 रुपये कर जाए तो मिलके हो गया 7 रुपये कर जाए, और प्लस में 7 रुपये, ठीक। 5x के लिए 5x देखिए तो 7 रुपये कर जाए और हमने 7 रुपये लौटा दिया तो कितना कर जाओगा, तो 0 होगा।
x बराबर आएगा 0/5। अब देखना है 5 के पहाड़ा में 0 कितना बार में आता है, तो 5 के पहाड़ा में 0 कितना बार में आता है, 0 बार में। x का जो मान आएगा 0 आएगा, यानी 5 के पहाड़ा में 0 देखें तो 5 के पहाड़ा में 0 कितना बार में, 0 बार में, तो x बराबर 0। अब देखते हैं, जांच करते हैं इसका। LHS बराबर, देखिए तो LHS कितना है, LHS है 8x + 4। LHS में हम x का मान कितना रखेंगे, 0। 8 के लिए 8 है, x का मान कितना रखेंगे, 0 +4। 8 पहले बोर्ड मास के अनुसार सबसे पहले गुना का काम होगा, उसके बाद जोड़ का काम। तो 8 में 0 से जब गुना कीजिएगा तो कितना होगा, 0। 0 को किसी भी संख्या के साथ गुना करने पे वो 0 बना देता है, ठीक। 0 + 4 मिलके होगा 4, यानी LHS का मान आ गया कितना, आ गया 4। अगर RHS का वही मान 4 आएगा तो हमारा जो जवाब x बराबर 0 होगा, सही। RHS देखिए, RHS जो है हमारे पास 3 वो ब्रैकेट के अंदर है x - 1 + 7। हमें क्या करना रहता है, हमें x का मान कितना रखना है, 0। x की जगह पर हमें यहाँ पर क्या रखना पड़ेगा, 0। तो 3 के लिए 3, ब्रैकेट के लिए ब्रैकेट, x की जगह पर 0 रखे, ठीक, -1 + 7, ठीक। 3 के लिए 3, 0 और 1 जो होगा, 0 में से -1 घटाइएगा तो -1। 0 को किसी भी संख्या के साथ घटाने या जोड़ने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, यानी 0 में से -1 घटाएंगे तो -1 ही बचेगा, जस का तस, ठीक। और ब्रैकेट जब हटेगा तो अपने साथ गुना का चिन्ह आएगा, और गुना और माइनस एक साथ नहीं रहता है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, ब्रैकेट में रखेंगे अब +7। अब देखिए 3 जो है प्लस में है, 3 जो है प्लस में, 3 का साइन क्या है, प्लस। अब बीच में लगा है गुना, अब प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, प्लस माइनस गुना। अब प्लस माइनस जब गुना करेंगे तो क्या होगा, माइनस। तो 3 में -1 से गुना कीजिएगा तो होगा -3, प्लस ये 7 क्या है, 7, ठीक। अब देखिए -3 है और प्लस में 7 है, 3 रुपये कट जाए, हम 7 रुपये उसे दे दिए तो हम वो हमें कितना लौटाएगा, वो हमें 4 लौटाएगा, यानी LHS का मान आ गया 4 और RHS का मान भी कितना है, 4। हम लोग बोलेंगे x का मान कितना होगा, 0। तो लिखिए LHS बराबर RHS, ये हमने जांच किया। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्त कैसे बनेगा। 7 नंबर क्वेश्चन क्या है, 7 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है हमारे पास, 7 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है x बराबर 4/5, अब ब्रैकेट के अंदर x + 10, ठीक। हमें बस कुछ नहीं करना है, देखिए पारी पारी से हम इसमें इसके साथ गुना कर देंगे और इसको इधर लेके जाएंगे। देखिए ध्यान से, सबसे पहले देखिए तो 5 सभी के साथ क्या में है, भागा में है, इसके साथ भागा में है, कुछ नहीं है, इधर ब्रैकेट लगाया, सबके साथ 5 जो दिखाई दे रहा है भागा में, इधर जाएगा तो गुना में बदल जाएगा। तो 5 में जब x से गुना कीजिएगा तो कितना होगा, 5x, और ये हमारा इधर बचेगा 4 × x + 10, ठीक। हमने बस कुछ नहीं किया, ये 5 जो था भागा में, सभी के साथ भागा में लगा है, यहाँ पर पोस्ट लगाए तो सभी के साथ हुआ ना, तो 5 जो है भागा में, इधर जाएगा तो गुना में। तो 5 में जब x से गुना कीजिएगा कितना होगा, 5x होगा। और 4 में अभी हमने इस क्वेश्चन को बनाया, जब भी कोष्ट रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, पारी पारी से। तो 3 में 1 से गुना किया था 3x, और -1 में गुना किया था 3 से तो -3 आया था, ठीक। उसी प्रकार यहाँ पर भी हम लोग करेंगे, 4 में 1 से गुना कीजिएगा तो 4x होगा, अब प्लस के लिए प्लस, 10 चौका हो जाएगा 40, यानी 10 में कितना से गुना किया हमने, 4 से, तो 10 चौका हो गया 40, ठीक, 40 आ गया। अभी हाँ, अब हमें क्या करना है, अब हमें कुछ नहीं करना है, ये जो x वाला पद है उसको लाएंगे LHS की तरफ, यानी बाएं पक्ष की तरफ। तो ये 5x तो जस का तस होगा, ये इसके आगे कुछ साइन है तो प्लस का साइन है, इधर जाएगा तो माइनस में बदल जाएगा, 4x बराबर आ जाएगा ये किसके, 40 के, ठीक। अब देखिए 5x बराबर 5x - 4x, यानी 5 गो x में से हम 4 गो x घटाएंगे तो 1 गो x बचेगा और बराबर आएगा 40, यानी x का जो मान आ गया हमारे पास, x का मान कितना आ गया, 40। अब दोस्त देखिए LHS में अगर हम 40 पुट करते हैं और RHS में 40 पुट करते हैं और LHS का मान RHS के बराबर आता है तो हम लोग बोलेंगे x बराबर 40, हमारा जवाब सही होगा। जांच करते हैं, देखिए x का मान कितना रखना है, 40। सबसे पहले उठाइए LHS, LHS का मान कितना है, LHS बराबर है x पे, इधर RHS, ये वाला भाग LHS, इधर वाला भाग RHS। LHS का मान कितना, x, और x का मान हमें कितना गिवन है, 40, 40 हमने निकाला तो x LHS का मान कितना आ गया, 40। अगर RHS का मान 40 आएगा तो हमारा जवाब सही होगा। RHS देखिए
RHS बराबर देखिए तो RHS कितना है, ये वाला भाग उठा के रखिए 4/5, ठीक, ब्रैकेट के अंदर x प्लस 10 और x का मान हमें कितना रखना है, ये 4/5 के लिए 4/5, x का मान रखना है 40, 40 प्लस 10, x का मान कितना रखना है यहाँ पर, x बराबर 40, तो x की जगह पर 40 पुट किया, x की जगह पर कितना रखा 40, प्लस में 10 था तो प्लस में 10, ये कोष्ट के लिए कोष्ट, सबसे पहले कोष्ट का काम होता है बोर्ड मास के अनुसार, तो 40 और 10 मिलके होगा 50, और जब पोस्ट हटेगा तो अपने साथ गुना का चिन्ह लगेगा, क्योंकि यहाँ पर कुछ साइन नहीं है तो यहाँ पर पोस्ट जब हटेगा तो गुना का चिन्ह लगेगा, 4/5, और 5 से 50 को भाग लगाना है, क्योंकि ऊपर नीचे क्या हो जाता है कट जाता है, तो 5 का पारा में 50 कितना बार में, तो 5 एकम 5 आएगा, जीरो के लिए 0, 4 में जब 10 से गुना कीजिएगा, 4 यहाँ पर गुना था तो गुना, और यहाँ पर 10, 4 दहिया हो गया 40, यहाँ पर देख पा रहे हैं LHS का मान आ गया 40, RHS का मान कितना आ गया 40, हम लोग बोलेंगे x बराबर 40, जवाब सही है। देखिए LHS बराबर RHS। अगला क्वेश्चन देखिए 8 नंबर क्वेश्चन, 8 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, हल कीजिए तो इसको, सबसे पहले समीकरण को लिखिए 2x प्लस 3 प्लस 1 बराबर 7x प्लस 15, 7x/15 प्लस 3, x वाला जितना भी पद है x वाला पद को उठा के लाए LHS के तरफ, और अचर वाला जो पद है उसको लाए RHS के तरफ। देखिए ये जो दिखाई दे रहा है पूरा पद जो है, पूरा पद वो काम कर रहा है चर का, इधर रहेगा तो ये प्लस में है, ठीक, इधर रहेगा तो माइनस में हो जाएगा। देखिए ये तो 2x के लिए 2x/3 के लिए /3, ये जो पद दिखाई दे रहा है आपके साइन में, यहाँ पर कुछ नहीं है तो प्लस में है, ठीक, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, 7x/15 बराबर जो आएगा ये 3, ठीक, ये प्लस में 1 है, इधर जाएगा तो माइनस में 1, हमने बस कुछ नहीं किया, x वाला पद को इस तरफ लाया और बिना x वाले यानी अचर पद को RHS की तरफ, x वाले पद को x वाले पद यानी चर वाले पद को LHS की तरफ, बिना चर वाले पद को यानी अचर वाले पद को RHS की तरफ, ठीक। यहाँ पर देखिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले यहाँ पर LCM लेना पड़ेगा, 3 और 15 का लसो क्या होगा, 3 और 15 का जब लसो निकालिएगा तो 15, क्योंकि 3 और 15 में बड़ा है 15, 15 को पकड़ लीजिए, 3 के पारा में 15 देखिए आता है कि नहीं आता है, तो 3 × 5 = 15 आता है, तो हमारा जो लसो होगा वो क्या होगा 15 होगा, 3 के पारा में 15 कितना बार में 5 बार में, 5 से गुना कर दीजिए, इसमें क्या करना है 5 से गुना, तो 5 दूनी क्या हो गया 10, x के लिए x, माइनस के लिए माइनस, 15 के पारा में 15 कितना बार में 15 बार में, तो 1 से जब गुना कीजिएगा तो ये जस का तस रहेगा, 7x बराबर 3 में से 1 घटाइएगा तो कितना होगा 2 होगा। ये देखिए 15 जो दिखाई दे रहा है भागा में दिखाई दे रहा है, इधर जाएगा तो गुना में बदल जाएगा, ठीक, गुना में बदल जाएगा, ये बच जाएगा 10x - 7x बराबर, ठीक, 2 × 15, देखिए 10 को x में से 7 को x घटाइएगा तो कितना होगा 3x होगा, और जो बराबर रहेगा 15 दूनी का, 15 दूनी का हो जाएगा 30, ठीक, x के लिए x, 30 के लिए 30, 3 आपको दिखाई दे रहा है गुना में इधर जाएगा तो हो गया भागा में, 3 कुछ में नहीं है तो इधर 3 जो x के साथ गुना में इधर जाएगा तो भागा में, 3 से कटाइए 3 नहीं 30, x का जो मान आ गया कितना आ गया 10, ठीक, अब LHS में रखिए और RHS में रख के देखिए जवाब आ रहा है सही या गलत, LHS में रख रहे हैं, LHS का मान है 2x/3 प्लस 1, मान रख के देखते हैं, 2 x की जगह पर कितना रखना है 10, तो कुछ नहीं तो गुना 10 प्लस 3 प्लस 1/3 प्लस 1, 2 दहिया 20/3 प्लस 1, LCM ले लीजिए, इसका LCM जब लीजिएगा कितना हो जाएगा, 1 और 3 का LCM जब निकालिएगा तो 3 होगा, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 और 3 का लस हो गया 3, 3 के पारा में 3 एक बार में, तो 20 एकम 20 प्लस, ठीक, प्लस 1 का पारा में 3 आएगा 3 बार में, तो 3 से ऊपर गुना कीजिएगा तो 3, ये हो जाएगा 23/3, RHS देखिए तो RHS देखें, RHS कितना है 7x/15 प्लस 3, 7x/15 प्लस 3, 7 के लिए 7, यहाँ पर कुछ नहीं तो गुना, x की जगह पर हमें कितना रखना है 10 बट्टा, ये 15 के लिए 15 प्लस 3, ठीक, 7 दहिया हो गया 70 बट्टा ये हो गया 15 प्लस 3, देखिए तो LCM जब लीजिएगा तो कितना हो जाएगा 15, ठीक, और यहाँ पर कुछ नहीं है
एक है, एक के पारा में 15 कितना बार में, तो 15 में एक के पारा में 15 15 बार में था। ये हो जाएगा 70 प्लस 3 नहीं, एलसीएम हो जाएगा 15, तो ठीक। इसके नीचे कुछ नहीं है, एक है, एक के पारा में 15 15 बार में, तो 15 तिया 45, ठीक। अब इसे थोड़ा जगह छोटा करते हैं, जगह का कमी हो रहा है। देखिए, जब इसे जोड़िएगा 70 और 45 जोड़िएगा तो हो जाएगा 115। अब हट्टा 15, 5 से घटाइए 5 तिया 15, इसको 5 से घटाइए 5 दूनी का 10, बच गया एक, तो एक और 5 मिलके होगा 15, तो 5 तिया 15, ये भी हो गया 23/3। यानी एलएचएस का मान कितना आ रहा है 23/3, और आरएचएस का मान कितना आ रहा है 23/3। हम लोग लिखेंगे एलएचएस बराबर है किसके, आरएचएस के, तो नीचे लिखिएगा एलएचएस बराबर आरएचएस, सही जवाब होगा यही। हमें एक्स का मान कितना होगा 10। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्त, अब दो क्वेश्चन बस बच गया है इस प्रश्नावली में, इसको हल करते हैं, ठीक। हल कीजिए, सबसे पहले समीकरण को लिख लीजिए, समीकरण को लिखिए सबसे पहले समीकरण को। समीकरण जो है हमारे पास 2x प्लस 5/3 है, जो कि बराबर है 26/3 माइनस वाई के। तो हमने क्या बताया था आपको, जितने भी चर वाले पद है उसको एलएचएस की तरफ लाए, और जितने भी अचर वाले पद है उसे आरएचएस की तरफ। तो अचर वाला पद क्या होगा, अचर वाला जो पद दिखाई दे रहा है 26/3 और 5/3, ये चर वाला पद तो जस का तस होगा, 2y के लिए 2y, ये माइनस में y ये इधर उठ जाएगा प्लस में y, ठीक। ये 26/3 के लिए 26/3, ठीक। ये प्लस में दिखाई दे रहा है, इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी पॉजिटिव इधर जाएगा तो निगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक। -5/3 होगा, ठीक। इसे 2y और y जोड़ना है, 2y और y मिलके कितना होगा, तो 3y होगा, जो कि बराबर आएगा, ठीक। और 3 और 3 का जब एलसीएम लीजिएगा तो क्या होगा, 3, 3 के पढ़ा में 3 कितना बार में, एक बार में, तो 26 से कम 26, माइनस 3 के पढ़ा में 3 कितना बार में, एक बार में, तो 5 से कम 5, ये हो जाएगा 3y के लिए 3y, और 26 में से जब 5 घटाइएगा तो 21 होगा, बट्टा कितना होगा 3। 3 को 3 साथे 21 कटा सकते हैं क्या, क्योंकि भागा में कट जाता है ना, तो 3 साथे 21, ठीक। हमने घटाया 26 में से 5 घटाया तो 21 आ गया, बट्टा में 3 था तो 3 साथे 21 कट गया, ठीक। यहाँ पर देखिए दोस्त 3y बराबर आ गया 7, 3y बराबर कितना आ गया 7, और ये 3 जो दिखाई दे रहा है आपको गुना में दिखाई दे रहा है, इधर जाएगा तो ये भागा में बदल जाएगा, तो y बराबर 7/3। एलएचएस देखिए, अब जांच करते हैं, जांच कीजिए तो एलएचएस कितना है, एलएचएस जो है बराबर है 2y प्लस 5/3, इधर वाला भाग एलएचएस, इधर वाला भाग क्या होगा आरएचएस, तो एलएचएस का मान है 2y प्लस 5/3 है। तो हमने क्या करना है, y की जगह पर 7/3 रखना है, तो देखिए 7/3, 2 के लिए 2, कुछ नहीं है तो कोष्ट y का मान कितना रखना है 7/3, तो कुछ नहीं है तो कोष्ट में रख दीजिए, ठीक, 7/3 प्लस 5/3, कोष्ट मतलब क्या होता है गुना, तो 7 दूनी का हो गया 14, नीचे तो कुछ है नहीं तो गुना क्या कीजिएगा, तो 3 के लिए 3, प्लस के लिए प्लस 5/3, और जब 3 और 3 का एलसीएम लीजिएगा तो 3, और ऊपर वाला जस का तस 14 प्लस 5, 14 और 5 मिलकर होगा 19/3। अब देखिए आरएचएस निकालते हैं, आरएचएस देखिए तो आरएचएस कितना है, 26/3 है दोस्त, और माइनस में y है 26 के लिए, 26/3 के लिए तो 26/3 होगा, और हमें y का मान कितना रखना है 7/3, तो माइनस के लिए माइनस 7/3, जब 3 और 3 का एलसीएम लीजिएगा तो 3 होगा, 26 के लिए 26, माइनस के लिए माइनस, और 7 के लिए 7, 26 में से जब 7 घटाइएगा तो कितना बचेगा, 26 में से जब 7 घटाइएगा तो आपके पास बचेगा 19/3। अब देखिए एलएचएस का मान कितना आ गया 19/3, और आरएचएस का भी मान आ रहा है 19/3, तो लिखेंगे एलएचएस बराबर है आरएचएस के, लेफ्ट हैंड साइड बराबर है किसके, राइट हैंड साइड के, यानी दाएं पक्ष बराबर बाएं पक्ष, या बाएं पक्ष बराबर
दायां पक्ष। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्त, लास्ट क्वेश्चन है इस प्रश्नावली का, लास्ट क्वेश्चन है 10 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है हमारे पास। इसको हल करते हैं। 3m बराबर है 5m माइनस 8/m। ठीक, तो देखिए जितने भी चर वाला पद है उसको लाइए LHS की तरफ। तो 5m प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में, 3m के लिए 3m माइनस 5m। ठीक, और ये माइनस के लिए माइनस 8/5 के लिए 8/5। और देखिए 5 गो m कर्जा में है, यानी 5m कर्जा में है और 3 गो m हमने उसे लौटा दिया। यहाँ पर देखिए प्लस माइनस जो होगा माइनस होगा, लेकिन बड़ा कौन है यहाँ पर? संख्या के हिसाब से देखा जाए तो 5 बड़ा होगा और 3 छोटा होगा, लेकिन असल में बड़ा जो होगा 3 होगा। ठीक, लेकिन माइनस लगाए तो 5 गो कर्जा है। ठीक, 5 गो m ये कर्जा में है। ठीक, और हमें 3 गो m लौटा दिया। हमने क्या किया? 3 गो m लौटा दिया। तो हमें कितना और m लौटाना पड़ेगा? 2 गो m। ठीक, माइनस 8/5 m, 8/5 होगा। माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा। क्यों खत्म होगा? क्योंकि बराबर बीच में लगा है और यहाँ पर ऊपर माइनस में, ऊपर इसमें भी माइनस में, तो माइनस से माइनस खत्म। ठीक, यहाँ पर 2m बराबर जो आएगा 8/5 के, 8/5 के। देखिए यहाँ पे ध्यान से, ये जो 2 दिखाई दे रहा है आपको गुना में दिखाई दे रहा है, इधर जाएगा तो भागा में। तो m बराबर आएगा 8/5, भागा में आ जाएगा 2। तो ऑलरेडी हमारे पास 5 है, यहाँ पर आ गया 2, तो ये गुना में आएगा। ठीक, लेकिन नीचे भागा में। ठीक, भागा में ये तो भागा का चिन्ह लगा है। ठीक, ये जो 2 दिखाई दे रहा है गुना में दिखाई दे रहा है, इधर जाएगा तो भागा में। तो 2 से कटाइए इसको, 2 चौके 8। m का मान कितना आ जाएगा दोस्त? m का जो मान आएगा 4/5 आ जाएगा m का मान। ध्यान से देखिए m का जो हमने मान निकाला कितना आ गया? m का मान आ गया 4/5। अब जांच कीजिए LHS देखिए तो LHS कितना है? 3m है। m का मान हमें कितना रखना है? 4/5। 3 के लिए 3, m का मान रखिए 4/5। तो कुछ नहीं तो गुना 4/5, 4 तिया हो गया 12, ये आ गया 12/5। अब देखिए RHS कितना है? 5m माइनस 8/5। तो 5m के लिए 5m माइनस 8/5 के लिए 8/5 बराबर के लिए ये हो गया बराबर। ठीक, और इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। 1 और 5 का जब LCM लीजिएगा तो कितना होगा? 5 होगा। ये आ गया 5 LCM। ठीक, 1 के पाड़ा में 5 5 बार में। ठीक, तो 5 से ऊपर गुना कीजिए, 50 25। m के लिए m, माइनस के लिए माइनस 2। ठीक, 5 में 5 का पाड़ा में 5 कितना बार में? 1 बार में। तो 8 के लिए 8। यह जो आ जाएगा, हमें m का मान कितना रखना है? m का जो हमें मान रखना है 4/5 रखना है। तो यहाँ पर हमने m का मान नहीं रखा है, तो फिर से इसको देखते हैं थोड़ा सा। m का मान यहाँ पर रख देते हैं 5 के लिए 5। ठीक, m का मान रखिए 4/5 माइनस 8/5। यहाँ से 5 से 5 कटा सकते हैं, 4 माइनस 8/5 हो जाएगा। m का मान नहीं रखा था दोस्त उस समय, अभी रख दीजिए। m का मान 4/5 है तो 4/5, 5 से 5 खत्म और 4 माइनस 8/5 आ गया। ये देखिए इसको हल करते हैं। LCM जब लीजिएगा इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। LCM ले लेते हैं तो LCM लीजिएगा तो कितना होगा? 5। 1 के पाड़ा में 5 कितना बार है? 5 बार में। तो 5 चौका हो गया 20। ठीक, माइनस के लिए माइनस, 8 के लिए 8। 20 में से जब 8 घटाइएगा तो कितना होगा? 12, और नीचे आ जाएगा 5। ये 12/5। देखिए LHS का मान आया 12/5, RHS का मान आ गया 12/5। तो लिखेंगे LHS बराबर है किसके? RHS के। LHS बराबर RHS के। अगर LHS बराबर आता है RHS के तो हमारा जवाब सही होता है। m का मान कितना होगा? 4/5। तो ये प्रश्नावली 2.1 खत्म हो गया दोस्त। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।